अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस केस रीड कीजिए। और आज से हम एक दो वर्ल्ड स्पोर्ट हर समय कुछ न किसी प्रोडक्ट को मिलते रहता है, तो इसका पर्पस नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे ही कोई इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पुलित्जर प्राइज का मतलब होता है अदम साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आज जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस के इस सेशन में हम कुछ अभी रिसेंट हैपनिंग्स, पर्सनालिटीज़, अवार्ड्स ये सब लेकर आएंगे। जैसे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है, पुलित्जर प्राइज़ है, जीआई टैग्स है, सी विजिल ऐप है, ये सब लेकर हम आएंगे, डिस्कस करेंगे। और देखिए, हम बार बार बताते हैं कि हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि यही आपको एक कटिंग एज देगा। किसको पुलित्जर प्राइज़ मिला वो तो कोई भी बता देगा, एक बार पढ़ लिया कि इस साल इसको मिला है, लेकिन वो क्या है पुलित्जर प्राइज़, आगे कब से शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या था, तो ये सब अगर आप जानेंगे ना तो आपको दूसरे से कटिंग एज मिलेगा। क्वेश्चन ट्विस्टेड भी रहेगा तो आप जवाब देंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन जो निकलते हैं उसको रीड कीजिए। और आज से हम एक दो वर्ड हर दिन लेकर आएंगे, वो आपके वोकेबुलरी को भी इनरिच करेगा और आप इसको नोट डाउन करते जाइए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वर्ड ऑफ द डे से ही परसिवियरेंस, PER परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। किसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हमको हिम्मत नहीं हारना है, मंजिल तक पहुंचना ही है, बार बार फेल कर रहे हैं फिर भी बढ़ रहे हैं आगे, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिर भी लगे हुए हैं, तो उसको कहते हैं परसिवियरेंस। तो ये वर्ड लाने का हिंट आप समझ गए होंगे, आपको भी परसिवियर करना है, लगे रहना है। चलिए पहला इवेंट ले लेते हैं आज का, जो हुआ है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज में मिलते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है लियोनेल मेसी को। मेसी के बारे में भी हम लोग 2-3 दिन पहले ही डिस्कशन कर रहे थे कि कतर में जो अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अर्जेंटीना की टीम विजयी हुए थे, उसके कैप्टन है ये मेसी। और अभी जिस क्लब से ये खेलते हैं उस क्लब का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इनका पर्सनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए इनको चुना गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन में चुना गया है शेली एन फ्रेजर प्राइस। नाम थोड़ा अजीब लिखने का स्टाइल है, नाम तो ठीक है, स्टाइल थोड़ा इस तरह से देखा नहीं जाता है नॉर्मली। चलिए, ये जमाइका की स्प्रिंटर हैं और मानी जाती है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम है ये। इनकी स्पेशलिटी 60 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में है। और पिछले साल इनका अचीवमेंट में क्या रहा है सबसे ज़्यादा, कि विमेन में नॉर्मली 10.7 सेकेंड का बैरियर 100 मीटर्स में तोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, कि 100 मीटर को 10.7 सेकेंड या उससे कम में अचीव कर लिया। तो इन्होंने पिछले साल 7 बार 10.7 का बैरियर तोड़ा है और इनका जो बेस्ट टाइमिंग था वो था 10.6 सेकेंड 100 मीटर्स में। और इसके साथ इनका जो प्रीवियस अचीवमेंट्स है, ये 2008 में पहली बार ओलंपिक जीती थी। टोटल 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इनके नाम है और 10 इनके साथ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल का खिताब भी है। तो ये काफ़ी बड़ी एथलीट हैं और 36 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसी दमखम के साथ खेलती हैं। और लॉरियस अवार्ड 1999 से चल रहा है, ये हर साल दिया जाता है। और इसको सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं रॉजर फेडरर, टेनिस के, उनको 5 बार मिला है। और विमेन में मिला है सेरेना विलियम्स को 4 बार। ये दोनों सबसे अधिक बार जीतने वाले इस अवार्ड के प्लेयर हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जीआई टैग, इसके बारे में हर समय आप लोग पढ़ते होंगे। जीआई टैग हर समय कुछ न किसी प्रोडक्ट को मिलते रहता है। तो अभी हाल ही में एमपी के गोंड पेंटिंग और सरबती व्हीट जो है उसको दिया गया है।
तो जीआई टैग होता क्या है नॉर्मली, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड इंडस्ट्री के अंडर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई में, वो प्रदान करती है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि उस जगह के साथ स्पेसिफिक है, उनका यूनिकनेस है और उसी नाम से नॉर्मली जाना जाता है, उनका क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहता है, तो उस तरह से दिया जाता है। अब जैसे बिहार का मगही पान ले लीजिए, मुजफ्फरपुर का लीची ले लीजिए, सिलाव खाजा ले लीजिए। जब भी आप लीची की बात सुनेंगे तो मुजफ्फरपुर आपके ध्यान में आएगा। उसी तरह यूपी का दशहरी आम है, हैदराबाद का हलीम है, बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेव, ये सब है। तो ये ऐसे टैग ये लोग प्रदान करते हैं, 10 साल के लिए नॉर्मली रहता है। अगर बीच में क्वालिटी ख़राब हो गई तो कैंसिल करने का कोई प्रोविज़न है इसमें। और ये सबसे ज़्यादा केरल स्टेट को प्रोडक्ट्स को दिया गया है, और फर्स्ट जो 2003 से ये मिल रहा है, 2003 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जीआई टैग मिला था। और करीब आज हमारे पास 400 से ज़्यादा टी प्रोडक्ट्स हैं, जीआई प्रोडक्ट्स। तो ये जीआई टैग की बात हुई। अभी एक ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, सी विजिल। अभी सी विजिल ऐप लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। विजिल का मतलब नॉर्मली सतर्कता से लिया जाता है, सतर्क होकर देखना। तो इसका पर्पस नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे ही कोई इलेक्शन अनाउंस होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टी हैं वो कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कि कितना प्रोसेशन ले जाना है, कितने बजे रात तक कैंपेनिंग करनी है, कोई गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, तो वो सब का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस ऐप पर जाकर कंप्लेन लॉन्च किया जा सकता है और इसका जो रिजोल्यूशन होगा वो फास्ट ट्रैक होगा, उसको अटेंड किया जाएगा। तो इसीलिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं, और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है ना, तो इन लोगों को बहुत पावर मिल जाता है उस समय। कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से जुटे हुए हैं बिना इनके परमिशन का नहीं होगा। कोई पॉलिसी डिसीजन बड़ा या कोई स्कीम उस तरह का बिना इनके परमिशन का नहीं आ सकता है। तो ये सी विजिल की बात हो गई। अब हम लोग एक मेरा गांव मेरी धरोहर, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो जान लीजिए। इन ए बिड टू हार्नेस यूनिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया, गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोर देन 1 लाख विलेजेस। 1 लाख विलेज से ज़्यादा मैप किया गया है। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, उन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे गांव हैं ऐसे, रूरल एरियाज हैं जहाँ की उनका यूनिक फीचर है। कुछ इकोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है। तो उस हिसाब से उसको मैप किया गया है। अब जैसे बिश्नोई गांव है, बिश्नोई राजस्थान में, इसको मैप किया गया है। क्योंकि आप यहाँ जाके देखेंगे कि नेचर के साथ सामंजस्य बैठा के कैसे रहा जा सकता है। रैनी गांव है, रैनी गांव है उत्तराखंड में। ये चिपको मूवमेंट जब शुरू हुआ था उससे रिलेटेड है ये गांव, यहीं से एक तरह से शुरुआत हुई थी। जैसे ही वहाँ जंगल काटने की बात हुई, लोग चिपक गए पेड़ों से, वही चिपको वर्ड निकला वहाँ से, चिपको आंदोलन। रैनी गांव है। गुजरात का मोढेरा गांव है, वहाँ वो फर्स्ट सोलर विलेज कहलाता है इंडिया का। उसी तरह सुकेती गांव है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क मिला है। तो ये सब पर्पस है इसको ये मैपिंग करने का। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज ये
नॉर्मली जर्नलिज्म से रिलेटेड होता है। ऑल टुगेदर इसमें 22 अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन उसमें 15 जो हैं वो जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं, 7 आर्ट के होते हैं, आर्ट से रिलेटेड, और एक होता है जो स्पेशल साइटेशन अवार्ड होता है। तो ये जोसेफ पुलित्ज़र थे, उनके नाम पर शुरू किया गया है। जोसेफ पुलित्ज़र अमेरिका के थे और ये पब्लिशिंग हाउस चलाते थे। इनका न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा बिजनेस था पब्लिशिंग हाउस का, और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था। तो उनकी अंतिम इच्छा थी ये कि एक इस तरह का बनाया जाए प्राइज़, जो कि जैसे नोबेल प्राइज़ है उनके फंड से दिया जाता है, उसी तरह इनके फंड से भी ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए। तो इस साल 2023 के लिए इस प्राइजेस की घोषणा की गई है। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसके लिए जो दिया जाता है इस बार दिया गया है द एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका की है, इन लोगों को दिया गया है रशिया यूक्रेन वार का कवरेज के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए। वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग बड़ा डिफ़िकल्ट माहौल में जाके इनके प्रेस रिपोर्टर्स ने वहाँ कवर किया था, इसलिए दिया गया है ये पुलित्ज़र प्राइज़ उन लोगों को। पुलित्ज़र प्राइज़ द न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा 137 बार मिला है। 37 बार कहने का मतलब 137 साल तो अभी हुआ भी नहीं है बने हुए इस प्राइज़ को, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी, जैसा हमने शुरू में बताया कि 15 कैटेगरी जर्नलिज्म के हैं, तो एक ही साल हो सकता है 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में मिला है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा बार मिला है। और फर्स्ट इंडियन जो जिनको मिला था वो थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल इनको 1937 में दिया गया था। तो ये रही पुलित्ज़र प्राइज़ की बात। अब हम लोग एक और वर्ड ले लेते हैं चलते चलते आज, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल इसका मतलब होता है अदम्य साहस, घबराना नहीं है, लगे रहना है किसी चीज़ में। इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल करेज, ये इसका मतलब होता है। तो आप भी अपने इनडोमिटेबल स्पिरिट लगाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इन्हीं आशाओं के साथ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।